अगर आपके सामने किसी का कत्ल हो जाए तो आप किन किन चीजों के बारे में सोचेंगे? चाकू, पिस्टल या कोई भारी हथियार, है ना? लेकिन अगर हत्या एक ऐसे पेन से की जाए जिसे आप पहचान ही ना सके, जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, हकीकत है। फिल्मों में देखे जाने वाले सीन अब असल जिंदगी में भी सामने आ रहे हैं और ऐसी ही एक चौंकाने वाली खबर दिल्ली और मेरठ से सामने आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस नेटवर्क में एक ऐसे खतरनाक पेन पिस्टल बनाए जा रहे थे जो दिखने में बिल्कुल आम पेन जैसे थे, लेकिन चलते ही जानलेवा गोली निकलती है। इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड परवेज उर्फ फर्रू को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले पुलिस उसके साथी आरिफ उर्फ शूटर को पकड़ चुकी थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी के घर की ऊपरी मंजिल पर चल रही मिनी गन फैक्ट्री मिली, जहां से 24 पेन पिस्टल, 78 मैगजीन और हथियारों के कई पार्ट्स बरामद किए हैं। सबसे डराने वाली बात ये है कि ये पेन पिस्टल 7.65 mm कारतूस से फायर करती है, यानी अगर इसे पास से चलाया जाए तो किसी की भी जान जा सकती है और सिक्योरिटी चेक में ये आसानी से पकड़ में भी नहीं आती। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि खतरनाक हथियार किन किन राज्यों और बदमाशों तक पहुंच चुके हैं और चौंकाने वाली बात ये भी है कि इस नेटवर्क का सरगना पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है और जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से ये खतरनाक धंधा शुरू कर दिया है। को अरेस्ट किया था, जिसके पास एक पेन पिस्टल और एक कंटीमेट पिस्टल और 6 कार्ट्रिजेज मिले थे और उसके बाद उसके डिस्क्लोजर के बेस पे आगे तफ्तीश में हमने मेरठ में रेड की 25 मार्च को, जिसमें परवेज एलियस फर्रू को अरेस्ट किया और उसके घर में जो फैक्ट्री थी उसमें काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग का सामान 24 पेन पिस्टल, 2 कंट्रीमेड, कुछ बैरल्स, वो सब बरामद हुई। ये मेरठ में जो इसका घर है परवेज एलियस फर्रू, वहाँ से ये फैक्ट्री मिली है। पहाड़ सिंह से इसका संपर्क 2017 से था, जिस समय पंजाब में कुछ टारगेट किलिंग हुई थी, जिसमें ये इसके थ्रू जो वेपन्स हैं वो सप्लाई हुए। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा गया है और इसमें अभी 1-2 लोग हैं जो अभी जिनके ऊपर रेड की जा रही है और संभावना है उनको कुछ और उसमें मिलेगा, तफ्तीश अभी जारी है। बाकी जो सप्लाई नेटवर्क है इनका पूरा NCR और कुछ जो समझ में आया है इससे कि पंजाब में भी इनकी कुछ सप्लाई नेटवर्क है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हथियार एक साधारण पेन के अंदर छिप सकते हैं तो आम लोगों की सुरक्षा आखिर कितनी सुरक्षित है? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे छुपे हुए खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है या हम अनजाने में हर दिन एक बड़े खतरे के बीच जी रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।